वीडियो या तस्वीरें शेयर। अब हजारों साल पीछे चलते हैं। उस जमाने में अलग अलग सभ्यताएं कैसे जुड़ती थीं? इसका जवाब है सिल्क रोड। यह रास्तों का एक जाल था जो पूर्व और पश्चिम को जोड़ता था। इसने व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। सिल्क रोड सिर्फ व्यापार से कहीं बढ़कर था, यह विचारों के आदान प्रदान का पुल था। हम समय और इलाकों की एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां हम मानवता के जुड़े हुए अतीत की दिलचस्प कहानी खोजेंगे। हमारी कहानी शुरू होती है दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में चीन में हान राजवंश के दौरान। सम्राट वू पश्चिम में खानाबदोश च्योंगनू कबीलों का मुकाबला करने के लिए सहयोगी चाहते थे। उनका उपाय खतरनाक पहाड़ों और रेगिस्तानों के बीच से रास्ता बनाना, संभावित सहयोगियों तक पहुंचना। इस शुरुआती प्रयास ने सिल्क रोड की शुरुआत की। दूतों ने खतरनाक परिदृश्यों को पार किया, मध्य एशिया और उसके बाहर के राज्यों के साथ संबंध बनाए। उनकी यात्राओं ने व्यापार मार्गों को खोल दिया, जिससे पूर्व और पश्चिम के बीच सामान बहने लगा। इन शुरुआती यात्रियों ने कठोर जलवायु का सामना किया और डाकुओं के निरंतर खतरे का सामना किया। जैसे जैसे व्यापार फलता फूलता गया, सिल्क रोड अच्छी तरह से यात्रा किए जाने वाले मार्गों के एक जटिल नेटवर्क के रूप में विकसित हुआ। कारवां, जिनमें अक्सर सैकड़ों ऊंट और ट्रेडी शामिल होते थे, एक आम दृश्य बन गए। सिल्क रोड सहयोग और व्यापार के पारस्परिक लाभों पर पनपा, जिसे खानाबदोश जनजातियों से लेकर शक्तिशाली एम्पायरों तक विभिन्न समूहों द्वारा नियंत्रित किया जाता था। इसने एक विविध और गतिशील नेटवर्क बनाया जो बदलते राजनीतिक परिदृश्य के साथ लगातार विकसित और अनुकूलित होता रहा। सिल्क रोड एक रास्ता नहीं था, बल्कि उन रास्तों का नेटवर्क था जो एशिया और उसके बाहर तक फैले हुए थे। आपस में जुड़ी सड़कों के जाल की कल्पना कीजिए, जो हलचल भरे शहरों और दूर दराज की चौकियों को जोड़ती हैं। सबसे प्रसिद्ध मार्ग चीन की प्राचीन राजधानी चांगान से अंताकिया तक फैला हुआ था। समुद्री मार्गों ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने पूर्व को भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका से जोड़ा। मसालों, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तनों से लदे जहाज मानसूनी हवाओं का अनुसरण करते हुए हिंद महासागर में रवाना हुए। भाग 4, रेशम से परे व्यापार और संस्कृति का टेपेस्ट्री। सिल्क रोड का नाम उस शानदार कपड़े के नाम पर पड़ा है जो चीन से पश्चिम की ओर जाता था। रेशम, जो अपनी कोमलता और भव्यता के लिए बेशकीमती था, रोमन साम्राज्य में धन और हैसियत का प्रतीक था। लेकिन यह उन कई बार्टरों में से एक थी जो इस प्राचीन नेटवर्क के साथ बहती थी। पूर्व से दालचीनी, अदरक और काली मिर्च जैसे मसाले आए, जिन्होंने पश्चिम के व्यंजनों को बदल दिया। चाय, चाइनाई मिट्टी के बर्तन, जेड और हाथी दांत भी बहुत मांग वाली बार्टरें थीं। सिल्क रोड ने एक जीवंत सांस्कृतिक आदान प्रदान को सुगम बनाया, क्योंकि विचारों, धारणाओं और तकनीकों का प्रसार इसके मार्गों के साथ हुआ। भारत में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म बौद्ध भिक्षुओं के प्रयासों की बदौलत चीन, कोरिया और जापान में उपजाऊ भूमि पा सका, जिन्होंने सिल्क रोड की यात्रा की थी। चीन में आविष्कार किया गया कागज बनाना सिल्क रोड के साथ पश्चिम की ओर फैल गया, जिससे यूरोप में संचार और छात्रवृत्ति में क्रांति आ गई। सिल्क रोड केवल व्यापार के बारे में नहीं था, यह मानव सभ्यता की परस्पर संबद्धता के बारे में था। भाग 5, अदृश्य यात्री, विचार और डिजीजेस। जहां एक और सिल्क रोड अविश्वसनीय सांस्कृतिक संवर्धन लेकर आया, वहीं इसका एक स्याह पक्ष भी था। जिस तरह विचार और बार्टरें इन मार्गों से यात्रा करती थीं, उसी तरह बीमारियां भी फैलती थीं। इसका सबसे कुख्यात उदाहरण ब्लैक डेथ है, एक विनाशकारी महामारी जिसने 14वीं शताब्दी में यूरोप और एशिया को तबाह कर दिया था। माना जाता है कि प्लेग मध्य एशिया में उत्पन्न हुआ था, जो व्यापार मार्गों के साथ तेजी से फैल गया, जिससे आबादी नष्ट हो गई और उसके मद्देनजर तबाही का निशान छूट गया। बीमारियों के प्रसार में अपनी भूमिका के बावजूद विचारों के आदान प्रदान पर सिल्क रोड के प्रभाव को कम करके आंका नहीं जा सकता है। सिल्क रोड हमें याद दिलाता है कि मानव इतिहास अनगिनत धागों से बुनी हुई एक टेपेस्ट्री है। भाग 6, रोडलेस ट्रैवल्ड एक विरासत बनी रहती है। 15वीं शताब्दी तक सिल्क रोड का पतन शुरू हो गया था।
यूरोपीय शक्तियों के लेद में समुद्री व्यापार के उदय ने माल के परिवहन के लिए तेज और अधिक कुशल मार्ग प्रदान किए। सिल्क रोड के किनारे कभी गुलजार रहने वाले शहर धीरे धीरे अपना महत्व खोते गए और प्राचीन नेटवर्क बेकार हो गया। सिल्क रोड भले ही अतीत की बात हो, लेकिन इसकी विरासत बनी हुई है। यह मानवता की परस्पर संबद्धता, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान की स्थायी शक्ति की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। अनगिनत संस्कृतियों की कला, वास्तुकला और व्यंजन अभी भी सिल्क रोड की छाप धारण करते हैं, जो इसके स्थायी प्रभाव का प्रमाण है। सिल्क रोड केवल एक ऐतिहासिक फुटनोट नहीं है, यह मानव सरलता, लचीलापन और दूसरों से